नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। इस समय हम गुरुग्राम की जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। जिस प्रकार से हर साल एक थीम के साथ में कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसका आज 7वां कॉन्फ्रेंस है और इस विषय को लेकर हमारे साथ में छोड़ी डॉक्टर आनंद जी मौजूद हैं। डॉक्टर जी, कैसे देख रहे हैं कि इस प्रकार की थीम जो है वो क्या खास है? पहले ही थीम के विचार। इस बार जो हमारा थीम है वो है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंसेस इंटीग्रेटिंग रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड केयर। ये बेसिकली हमने इसलिए चुना है कि जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जिस तरीके के एडवांसेस हैं टेक्नोलॉजी में एआई के थ्रू, इनके डाटा बेसिस को यूज करके हाउ दे आर यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी इन द ट्रीटमेंट्स। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वी हैव कॉन्फिगर्ड दिस थीम और इसमें हमने वी हैव इनवाइटेड lots of international speakers from different global origin so that they can come here, they can exchange their views, their ideas, their wisdom, their insights on the topic. ये नेशनल और इंटरनेशनल कितने आपस में डेलीगेट्स आए हुए हैं इस बार? इस बार हमारे टोटल रजिस्ट्रेशन इट इज मोर देन 500. if I want to be exact, it is 507, जिसमें हमारे पास कम से कम 20 स्पीकर्स जो हैं दैट इज ऑफ इंटरनेशनल ओरिजिन. सम इज फ्रॉम मलेशिया, सम इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सम इज फ्रॉम चिली, सम इज फ्रॉम न्यूयॉर्क, यूएसए. सो डॉक्टर परमेश कौशल इज फ्रॉम. सो वैरायटी ऑफ ओरिजिन्स के हमारे पास स्पीकर्स थे इस बार, जिन्होंने अपना इनसाइट्स रखा, अपने व्यूज रखे, अपनी रिसर्च स्टडीज जो रिसेंट रिसर्च स्टडीज हैं उसके बारे में बताया और आइडियाज एक्सचेंज किए. प्रमुख इस बार कौन कौन से खास कोई 5 से 10 टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं? नैनो टेक्नोलॉजीज के ऊपर एआई एंड फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन, हाउ टू यूज द रोबोटिक्स जो कि नया फील्ड है, रोबोटिक्स कैसे हम फिजियोथेरेपी में इंटीग्रेट कर रहे हैं. ग्रीन टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया काफी, हमने इस टॉपिक पे हमने बात की. ग्रीन टेक्नोलॉजीज, रिसेंट एडवांसेस इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, हाउ दे कैन इम्प्लीमेंट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, इस बारे में हमने बात की. क्या इस बार मुख्य अतिथि डॉक्टर डी के अन्नामलाई जी आने वाले थे क्या? हाँ, वो एक्चुअली उनकी मीटिंग थी चीफ मिनिस्टर के साथ, तो वो मेकआउट नहीं कर पाए इस बार. और हमारे यहाँ से जो हमारे गुरुग्राम के सीएमओ हैं डॉक्टर योगवीर सिंह जी, उनकी भी हम उम्मीद कर रहे थे कि आएंगे. हमने इन्विटेशन दिया हुआ था बट उनकी भी कोई वर्चुअल मीटिंग्स आ गई लास्ट मोमेंट पर, तो वो आ नहीं पाए. फार्मेसी डिपार्टमेंट से हमारे साथ में डॉक्टर मनोज जी मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं कि इस बार की जो थीम आपने 17 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इस बार क्या खास लेके आई लोगों के लिए, स्टूडेंटों के लिए और खासकर गुड़गांव के लोगों के लिए? जो हमारी अभी 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम रीच है, वो हम हर साल ऑर्गेनाइज कराते हैं. ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है सभी स्टेप बाय स्टेप अहेड कर रहे हैं. स्टार्टिंग हमने किया था कोविड के इम्पैक्ट से लेके टिल नाउ. लास्ट ईयर हमने कंक्लूड किया था कि रिसर्च एडवांसेस क्या है. इस साल हमने देखा है कि जो साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी जो ग्रो कर रही है बट वो रियल वर्ल्ड में पेशेंट तक या जिनको उनकी ज़रूरत है उन तक नहीं पहुँच पा रही. तो जो बीच का गैप है उसको ब्रिज हम कैसे कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में कॉन्फ्रेंस प्लान की थी. इसके थ्रू हमारे पास काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर्स आए थे. हमने रिसर्च के बारे में बताया, कोलैबोरेशन किया, टाइप हुआ, हमारे स्टूडेंट्स को अपलोड आने के लिए इन्वाइट भी किया है. इवन उनमें से कुछ लोग यहाँ पे आके अपना रिसर्च परफॉर्म भी किया. तो जो हमारे गुरुग्राम के लोकल लोग हैं, जो हेल्थ के सेक्टर्स के लोग, जो रिसर्चर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल्स हैं, उन सब के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है कि वो इस चीज़ से जुड़े और अपनी रिसर्च को और एक्स्ट्रा में अपना प्रमोट करें, ग्रुप पे जाएँ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थ्रू भी अपने आप को मोटिवेट करें और अपडेट करें. इसमें कॉन्फ्रेंस में हाइब्रिड की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसमें क्या खास ऐसी विशेषता है जो कि लोगों के बीच में रखी जाएगी? एक्चुअली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना या ऑनलाइन किसी भी सेमिनार में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीज़ें हमें कोविड के हिसाब से करना है. पहले क्या होता था सर कि जो भी आपके रीचेबल है आप वहाँ तक तो जगह पहुँच पाते थे, वही लोग उसका बेनिफिट ले पाते थे, पर उन लोगों का क्या जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते. तो हाइब्रिड मोड में क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ग्लोबल से हमारे पास रजिस्ट्रेशन है. तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं इंडिया में या किसी भी कारणवश या नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से,
तो उन लोगों तक भी हमारी बात पहुंच सके, वो लोग भी इन चीज़ों का फायदा उठा सके। तो इसी तरह को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्रेंस को हाइब्रिड मॉडल किया, ताकि वो लोग जो फिजिकली अटेंड हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते, सब तक हमारी कॉन्फ्रेंस की थीम, सबके पास हमारे कॉन्फ्रेंस का मोटिव जा सके और वो अपने आप को अपडेट कर सके। इसलिए हमने हाइब्रिड मॉडल को कॉन्फ्रेंस किया। जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी इस बार रीच 2026 लेके आई है लोगों के बीच में, और खासकर वो हेल्थ केयर पर पूरा डिस्कशन किया। उन्होंने जिस प्रकार से बताया है कि ये लोगों के लिए, क्योंकि भारत में आधुनिक तकनीकों के साथ में हमें आगे बढ़ना होगा, उसी के संबंध में इस बार ये रीच रखी गई कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर लगभग कई महाविद्यालयों के और कई देश और विदेश से लोग आए, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। अब बात यह है कि इस रीच का इस बार देश के अंदर या गुरुग्राम के अंदर या छात्रों के अंदर कितना प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए देखते हैं गुरुग्राम समाचार। नमस्कार।